अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अजीज़ों और दोस्तों, आजकल बहुत सारे शहरों में बल्कि गांव देहातों में भी बिसी डालने का निज़ाम बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। छोटे छोटे गांव देहातों में भी बहुत सारे लोग बाहमी ताउन के लिए, बाहमी मदद के लिए और एक साथ इकट्ठी ढेर सारी रकम उनके पास आ जाए जिसके ज़रिए से वो अपना कोई बड़ा काम कर सके, इसके लिए बिसी वगैरह का निज़ाम चलाते हैं। आप में से अक्सर लोग बिसी के निज़ाम से वाकिफ़ होंगे। बिसी की मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं, कुछ नीलामी की बिसियाँ होती हैं और कुछ चिट्ठियों की, जिसे कुरान अंदाज़ी के ज़रिए से चलाया जाता है, उसकी बिसियाँ होती हैं। तो शरअन इन बिसी का क्या हुक्म है, बिसी डालने का क्या हुक्म है, बिसी का निज़ाम चलाने का क्या हुक्म है और कौन सी बिसी जायज़ हैं, कौन सी नाजायज़ हैं, इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मुहतरम दोस्तों, पहले बिसी होती क्या है इसको आप समझिए। आप में से अक्सर लोग तो इसको जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आम जुबान में समझाने की कोशिश करूंगा। मुहतरम दोस्तों, होता यह है कि एक आदमी के पास इकट्ठी ढेर सारी रकम नहीं होती, जैसे 50,000, 1 लाख, इतनी रकम किसी के पास होती नहीं है कि जिसके ज़रिए से वो अपना कोई कारोबार खड़ा कर सके या अपना कोई काम उसके ज़रिए से वो कर सके। तो इसके लिए क्या किया जाता है, बाहमी ताउन और एक दूसरे की मदद के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी के चंद मेंबर मुकर्रर किए जाते हैं। वो तमाम मेंबरान का, यानी उस कमेटी का एक सरबराह और एक जिम्मेदार मुकर्रर किया जाता है और हर महीने सबके राय मशवरे से ये तय किया जाता है कि भाई हर महीने सबको इतनी इतनी रकम क्या करना है, जिम्मेदार के पास जमा करना है। फिर सबके रकम जब उस जिम्मेदार के पास जमा हो जाएंगी, कमेटी के जो जिम्मेदार हैं उसके पास जब जमा हो जाएंगी, तो वो रकम कभी तो नीलामी के ज़रिए से और कभी चिट्ठियाँ डालने के ज़रिए से, यानी कुरान अंदाज़ी के ज़रिए से किसी एक मेंबर को दे दी जाती हैं। और वो मेंबर क्या करता है, वो पूरी रकम लेकर वो अपना काम चला लेता है और बाद के जो हफ्ते बाकी हैं, जो किस्तें बाकी हैं, वो उसको भरते रहता है, अदा करते रहता है। और बाज़ बिसियों के अंदर ऐसा होता है कि जिसका नाम पहले निकल आता है उसको पैसे मिल जाते हैं और बाकी के जो हफ्ते और किस्तें होती हैं उससे वो बरीउज़ ज़िम्मा हो जाता है, यानी बाद की जो किस्तें हैं वो उसको अदा नहीं करता। बहरहाल इसकी मुख्तलिफ सूरतें और मुख्तलिफ किस्में होती हैं। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सूरत और कौन सी शक्ल बिसी की जायज़ है और कौन सी नाजायज़ और हराम है, और नाजायज़ और हराम है तो क्यों है। इंशाअल्लाह इसके असबाब और वजूहात पर भी हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। मुहतरम दोस्तों, बिसियों के सिलसिले में जो सबसे मशहूर निज़ाम बिसी का चलता है वो नीलामी की बिसी है, या जिसे आम जुबान में नीलाव की बिसी कहा जाता है। नीलामी की बिसी में होता क्या है, एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी के चंद मेंबर मुतय्यन किए जाते हैं जो बाहमी राय और मशवरे से हर महीने एक मुतय्यन रकम वो कमेटी के जिम्मेदार के पास जमा करवाते हैं। और फिर जब वो रकम उस कमेटी के जिम्मेदार के पास मुतय्यन तारीख को जमा हो जाती है तो तमाम मेंबरान को बुलाया जाता है और उस रकम की बोली लगाई जाती है। जिसे मिसाल के तौर पर 50,000 की बिसी है जिसको 25 लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये करके जमा किया है कमेटी के जिम्मेदार के पास। अब कमेटी का जिम्मेदार उस 50,000 की बोली लगाता है। बोली क्या लगाई जाती है कि जो इसको जितना ज़्यादा नुकसान के साथ इसको खरीदेगा तो ये बिसी का ये पैसा उसको दे दिया जाएगा। फिर लोग बोली लगाते हैं कि भाई मैं इसको 49,000 में खरीदता हूँ, दूसरा कहता है कि नहीं मैं 48,000 में खरीदता हूँ, तीसरा कहता है कि मैं 46,000 में खरीदता हूँ। जो सबसे कम में बोली लगाता है बिसी का ये पैसा उसको दे दिया जाता है, यानी जितने में उसने बोली लगाई, जैसे मिसाल के तौर पर आखिरी बोली 46,000 के लगाई गई तो 46,000 रुपये इस 50,000 में से उस शख्स को दे दिए जाएंगे और बकिया जो 4,000 रुपये हैं, ये 4,000 रुपये तमाम मेंबरान, यानी कमेटी के जितने भी मेंबर हैं उनके दरमियान ये बराबर सराबर तकसीम कर दिए जाएंगे। तो इसे नीलामी की बिसी कहा जाता है। मेरे अजीज़ और दोस्तों, यही बिसी की सूरत सबसे ज़्यादा आम और लोगों के दरमियान राइज है। इसका शरई हुक्म क्या है इसको समझिए। मेरे अजीज़ और दोस्तों, याद रखिए कि इस तरह से नीलामी की बिसी चलाना, इस तरह के नीलामी की बिसी में अपने पैसे लगाना और महीना मुकम्मल होने पर बिसी की नीलामी करना, उसका निलाव करना और जो शख्स सबसे कम में नीलामी की बोली लगाए उसको वो पैसे दे देना और बकिया पैसे कमेटी के दीगर मेंबरान के दरमियान बराबर सराबर तकसीम कर देना,
یہ اس کے اندر سود پایا جاتا ہے، رشوت پائی جاتی ہے۔ اس لیے علماء کرام اس طرح کی نیلامی کی بسی ڈالنے سے، اس طرح کی نیلامی کی بسی کو چلانے سے سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں۔ اب اس کو سمجھے کہ اس میں رشوت کیسے پائی جا رہی ہے اور سود کیسے پایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، جو شخص بولی لگا رہا ہے، یعنی اس کو ضرورت ہے اس لیے تو وہ پیسوں کی بولی لگا رہا ہے کہ بھئی مجھے ایک ساتھ اتنے پیسے مل جائے تو میرا کام بن جائے، تو وہ اس لیے بولی لگا رہا ہے۔ اور اب دوسرے جو ممبران ہیں، یہ وہ جو بسی کی رقم ہے، اس بسی کی رقم کو اس کو پہلے ہفتے میں دینے پر اسی وقت راضی ہو رہے ہیں جبکہ وہ کم سے کم میں بولی لگائے۔ اور یہ جو بقیہ پیسہ ہے، یہ بقیہ پیسہ بسی کی کمیٹی کے جو تمام ممبران ہیں ان کے درمیان تقسیم ہو رہا ہے۔ اور یہ پیسہ ان کو کس عوض میں مل رہا ہے؟ اس عوض میں مل رہا ہے کہ وہ جو بسی کا پیسہ ہے وہ کم بولی لگانے والے کے لینے کے اوپر وہ راضی ہو گئے۔ تو ایک طرح سے یہ رشوت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی فی الحکم، کہ رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ دوسری وجہ ناجائز ہونے کی یہ ہے کہ اس میں سود اور بیاج پایا جاتا ہے، یعنی پیسوں کی بولی پیسوں کے ذریعے سے لگائی جاتی ہے، جو کہ شرعاً کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ 50,000 روپے کی بولی 46,000 میں لگائی گئی، 50,000 روپے اس نے نقصان کے ساتھ خریدے، یعنی 46,000 ہی روپے اس کو ملے، اس کو بھرنا تو پڑے 50,000 پڑیں گے، لیکن اس کو مل تو رہے ہیں صرف 46,000 روپے۔ گویا اس نے 46,000 روپے کو 50,000 روپے میں خریدا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو لوگ بھی نیلامی کی بسی ڈالتے ہیں یا جنہوں نے ڈالی ہیں، وہ اپنے اس معاملے کو ختم کر دے، اس نظام کو ختم کر دے۔ اور اگر کسی نے اس طرح کی نیلامی کی بسی کے اندر یہ جو نیلاؤ سے بچا ہوا جو پیسہ ہوتا ہے، بسی کا جو پیسہ ہوتا ہے، جیسے 50,000 کی بسی یہ 46,000 میں بکی ہے، تو یہ جو 4,000 روپے باہمی ممبران کے درمیان جو تقسیم ہوئے ہیں، ان پیسوں کا ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے استعمال کر لیے ہیں تو اس کے بقدر پیسہ وہ کیا کر دے، جس شخص کی بسی اٹھی تھی وہ اس کو وہ پیسے واپس کر دے۔ اور اگر اس کے مالک تک پہنچانا ممکن نہیں ہے تو کسی غریب فقیر آدمی کو وہ کیا کر دے، اس کو صدقہ کر دے۔ اس طرح کی نیلامی کی بسی کا نظام ہرگز نہ چلائے۔ میرے عزیز اور دوستو، سود اور بیاج یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ سود اور بیاج کی وجہ بھی اس میں پائی جاتی ہے کہ پیسوں کے ذریعے سے پیسوں کی بولی لگائی جا رہی ہے۔ 46,000 کو 50,000 کے بدلے میں خریدا جا رہا ہے۔ دیکھیے، بسی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ باہمی تعاون اور باہمی ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ جب ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے تو پھر اس میں سامنے والے کا نقصان کیوں کرنا چاہیے؟ سامنے والے کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو نیلامی کا بسی کا جو نظام چلتا ہے یہ بالکل بھی جائز نہیں، اور سب سے زیادہ عوام میں یہی رائج ہے۔ بسی کی جو دوسری شکل ہے، جو جائز شکل ہے، وہ شکل یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے، اس کے کچھ ممبران مقرر کیا جائے اور سب کے باہمی رضامندی اور مشورے کے ذریعے سے ایک رقم طے کی جائے۔ جیسے 50,000 کی بسی متعین کی گئی، ایک کمیٹی بنائی گئی، 25 لوگ اس کے ممبر بنائے گئے، ہر مہینے سب 2-2 ہزار روپے جمع کر رہے ہیں، اور جب پیسے ذمہ دار کے پاس جمع ہو جاتے ہیں وہ سب کا نام لکھ کر چٹھیوں میں نام لکھ کر وہ ایک جگہ پر ڈالتا ہے، پھر اس میں سے ایک چٹھی اٹھائی جاتی ہے، جس کا نام نکلتا ہے وہ رقم اس کو ادا کر دی جاتی ہے۔ پھر جس کا سب سے پہلے ہفتہ اٹھتا ہے تو وہ بعد کی قسطیں بھی ادا کرتے رہے۔ جی ہاں، بعض بسی کی شکلوں میں کیا ہوتا ہے، جس کا ہفتہ اڑ گیا، جس کو بسی مل گئی، وہ بعد کی قسطیں ادا نہیں کرتا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جس کا ہفتہ اڑ جائے اور جس کو بسی کی رقم مل جائے، وہ بعد کی جو ہفتے باقی ہیں ان ہفتوں کو مکمل طور سے ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ تو دیکھیے، ان مسائل کو آپ اچھے سے سمجھے کہ جس بسی کی شکل میں بھی سود یا رشوت وغیرہ پایا جائے گا وہ بسی کی شکل جائز نہیں ہوں گی۔ اسی طرح بعض بسی کی شکل میں کیا ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے، وہ ہر مہینے جو بسی کی رقم جمع ہوتی ہے اس میں سے کچھ پیسے وہ اپنی محنت کے لیتا ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، یاد رکھیے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر جو ذمہ دار ہے، جو ممبر ہے، وہ اس کو اگر پیسے لینا ہے اپنی خدمت کے یا اپنے کام کے، واقعتاً اس کو گھومنا پھرنا پڑتا ہے، فون لگا کر پیسے جمع کرنا پڑتے ہیں، تو یہ سارا معاملہ بسی کا نظام شروع کرنے سے پہلے ہی سب کے رائے مشورے سے طے کر لینا چاہیے کہ بھئی میں ذمہ دار ہوں، ہر مہینے آپ سب کو فون کر کے آپ کے گھروں پر آ کر مجھے پیسے جمع کرنے ہوں گے، تو اس کے لیے محنت لگیں گی، مجھے
मोबाइल के ज़रिए से तुम्हें फ़ोन करना पड़ेगा, गाड़ी के ज़रिए से तुम्हारे घरों पर आना पड़ेगा, मेरा वक्त भी ज़ाया होगा, तो आप मेरी कुछ रकम क्या कर दे, तय कर दे। तो सब बाहमी मशवरे से एक रकम तय कर दे जो बीसी के पैसों से अलावा हो। ऐसा नहीं कि बीसी में से ही निकाल कर दे रहे हैं, बीसी के पैसे से अलावा होनी चाहिए। फिर ये जो रकम भी तय हो जानी चाहिए और वो क्या क्या काम करेगा ये बात भी पहले से तय हो जानी चाहिए। तो इस तरह अगर पहले से तय कर दिया जाता है कि हर महीने जो जिम्मेदार होगा कमेटी का, उसको तमाम मेंबरान इतने इतने पैसे उसके मेहनत के देंगे और उसको इसके एवज ये काम उसको करना पड़ेगा, तो फिर उसका वो हक़ुल खिदमत लेना जायज़ होगा। वरना वो अगर बीसी की रकम ही में से अगर वो पैसे लेता है तो उसके लिए जायज़ नहीं होगा। इसी तरह बीसी की बाद शक्लों में क्या होता है कि जो जिसका हफ्ता उड़ जाता है वो बाद की किस्तें और बाद के हफ्ते नहीं भरता, बल्कि उसको कमेटी में से हटा दिया जाता है, तो ये भी जायज़ नहीं है। जिसका पहला हफ्ता उड़ गया 50,000 का, अब वो जो उसने तो भरे तो सिर्फ 1,000 रुपए 2,000 रुपए और उसको मिल गए 50,000 रुपए और बाद के लोगों का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो याद रखिए कि बीसी की जिस शक्ल में भी रिश्वत, सूद या जुआ वगैरह की कोई सूरत पाई जाएंगी वो जायज़ नहीं होंगी। और नीलामी के बीसी का जो निज़ाम आजकल जो बहुत ज़्यादा राइज है और सबसे ज़्यादा चल रहा है वो किसी भी तरह से जायज़ नहीं है, बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है। इस तरह की बीसी का निज़ाम न चलाएं। अगर किसी ने डाली है तो वो उसके अंदर से क्या हो जाए, जिस तरह से भी वो बाहर निकल सकता है बाहर निकल जाए। अगर किसी ने इससे पहले नीलामी के बीसी में हिस्सा लिया था, उसका मेंबर बना था और उसने जो नीलामी के बाद जो रकम बचती है उसमें से कुछ लिया है, तो वो उसके असल मालिक को, यानी जिसकी जिसकी बीसी उठी थी वो उसको रकम वो अदा कर दे। और अगर असल मालिक तक लौटाना मुमकिन ना हो तो क्या कर दे, किसी गरीब फ़कीर आदमी को सदका कर दे। तो इन मसाइल को आप अच्छे से समझ लें। अगर कोई मसला समझ में ना आए तो किसी आलिम साहब से, किसी मुफ्ती साहब से जाकर आप उसकी तफसील भी मालूम कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपने इश्काल और सवाल को पूछ सकते हैं। और सवाब की नीयत से इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।